सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज हंगामा। मैं हूं आमिर और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूपीटीयू में तुक्का मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए। अगर मारना चाहिए तो किस तरीके से मारना चाहिए। देखिए, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में एक कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होगा कि क्या अगर हम यूपीटीयू में तुक्का मारते हैं तो इसका कोई मतलब घाटा तो नहीं होगा, कोई लॉस तो नहीं होगा, या फिर अगर हम मार रहे हैं तो किस तरीके से मारें जिससे कि मतलब कई सारे क्वेश्चन सही होने के चांसेस हों। ऐसा आप में से कई सारे लोगों के मन में होगा। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि बहुत दिन पहले, लगभग आज से 1 या 1.5 महीने पहले ही कमेंट करके बोल रहे थे कि उनको शायद किसी ने बताया हुआ था कि अगर आप तुक्का मारते हैं और अगर क्वेश्चन सही नहीं होता है तो जो आपके रैंक होते हैं उस पर फ़र्क पड़ता है। मतलब जितना क्वेश्चन आपको आता है, लाइक जेईई की तरह, बीसीईसीई की तरह, या फिर और भी एंट्रेंस एग्जाम की तरह जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग होती है, उसमें उतने ही क्वेश्चन करने चाहिए जितना कि आ रहा है। अगर जितना आ रहा है उतना क्वेश्चन कर ले रहे हैं और बाकी के जो और भी क्वेश्चन हैं उसको अगर आप नहीं कर रहे हैं तब तो ठीक। अगर आप उसको भी कर रहे हैं और वो सही नहीं होते हैं तो इससे रैंक पे फ़र्क पड़ता है। ऐसा आप में से कुछ लोग बोल रहे थे। तो देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ख़ास करके यूपीटीयू में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या है ना कि जैसा कि मान लीजिए कि अगर आप बीटेक या फिर बी फार्मा कोर्स करने वाले हैं तो इसमें तो 150 क्वेश्चन आने हैं, जाहिर सी बात है। मान लीजिए कि 150 में से 50 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप 50 क्वेश्चन कर ले जाएंगे आराम से। फिर उसके बाद जो बचे हुए 100 क्वेश्चन हैं, आप में से जैसा कि आपके कहने का मतलब है कि अगर उनको करने जाएंगे और वो सही नहीं होते हैं तो रैंक में फ़र्क पड़ेगा। तो हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप उनको भी कर लेते हैं, अगर उन 100 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन भी आपका सही हो जाता है तो ऑटोमेटिक आपका नंबर ऐड हो जाएगा, आपका नंबर बढ़ जाएगा। और जब आपका नंबर बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आपका रैंक भी बढ़ जाएगा, मतलब सही हो जाएगा, अच्छा बन जाएगा उसके कंपैरिजन में जितना कि पहले बनने वाला था। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि आपको यूपीटीयू में तुक्का ज़रूर से ज़रूर मानना है। अगर आप छोड़ रहे हैं तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। जितना क्वेश्चन आपको आते हैं सबसे पहले आप उसको कर लीजिए, फिर उसके बाद बचे हुए जो क्वेश्चन हैं उसमें आपको तुक्का ज़रूर मानना है, आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। और हाँ, जितने भी क्वेश्चन हैं आपके यूपीटीयू में आपको हर एक क्वेश्चन करके आना है, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट से क्वेश्चन छोड़ जाते हैं, उनको आता नहीं है या फिर टाइम कम बचता है जिसकी वजह से उनसे कई सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो इससे मतलब उनके कम नंबर नंबर आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, मतलब अच्छे नंबर आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। अगर वो 150 में से 100 क्वेश्चन करेंगे तो 100 ही क्वेश्चन के मतलब नंबर आ सकते हैं ना, 400 ही नंबर आ सकते हैं। वहीं पर अगर आप पूरे 150 के 150 अगर क्वेश्चन करके आते तो उनके पूरे 600 के 600 नंबर आने के चांसेस थे। तो इसलिए आपके चांसेस भी कम हो जाते हैं कम क्वेश्चन करने पे। तो इसलिए आपको जितने भी क्वेश्चन आपके यूपीटीयू में हैं आपके कोर्स के लिए, चाहे 150 हो चाहे 100 हो, आपको हर एक क्वेश्चन करके आने हैं और टाइम रहते ही करके आने हैं। अब बात आती है कि अगर हमें हर एक क्वेश्चन करना है और उसके बाद मतलब तुक्का भी मारना है तो किस तरीके से मारें जिससे कि मतलब ठीक हो जाए। तो देखिए, अब मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको हर एक क्वेश्चन करना है। जो क्वेश्चन आपको पहले आता है उसको आप कर लीजिए, बचे हुए जो क्वेश्चन हैं उसको जाहिर सी बात है कि आप उस पर तुक्का मारेंगे। तो जब आप तुक्का मारने ही जा रहे हैं तो आप उसको एक प्रॉपर तरीके से मारिए जिससे कि सही होने के चांसेस बढ़ जाएँ। हालांकि मतलब अगर आप वैसे भी मतलब किसी भी तरीके से मार देंगे या फिर एक तरीके से मारेंगे, दोनों ही कंडीशन में आपके जो क्वेश्चन सही होने के चांसेस रहेंगे वो 25% ही रहेंगे दोनों ही कंडीशन में। आप ABCD देखिए, उसमें से किसी पे भी मार दीजिए, मतलब बिना किसी ट्रिक के, बिना किसी तरीके से, या फिर आप एक तरीके से मारिए एक ट्रिक से मारिए, दोनों ही कंडीशन में जो आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस रहेंगे वो 25% ही रहेंगे। लेकिन अगर आप एक तरीके से मारते हैं ना तो हो सकता है कि कुछ चांसेस बढ़ जाएँ एज़ कम्पेयर टू बिना तरीके के। तो आपको क्या काम करना है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, जो क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं, आप एक तरीके से मतलब हर एक जितने भी आपके टोटल क्वेश्चन बच रहे हैं आप उसको बी यही आप चूज कर लीजिए, या फिर सी यही आप चूज कर लीजिए, या तो बी या तो सी, मतलब जो क्वेश्चन है उसका या तो बी वाला ऑप्शन या तो सी वाला ऑप्शन। एक तरीके से हर एक क्वेश्चन का, मान लीजिए कि आपने 75 क्वेश्चन किया हुआ है, 75 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं और बचे हुए जो 75 क्वेश्चन हैं, 75 के 75 क्वेश्चन में आपको बी सब पे मार देना है या फिर सी सब पे मार देना है, जो आप सही समझे, या तो बी या तो सी। हर एक 75 क्वेश्चन पे हर एक क्वेश्चन का आपको बी या फिर सी मार देना है। आप चाहें तो पहला तरीका ये कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं
तो आप दूसरा तरीका आजमा सकते हैं। उसमें क्या काम कर सकते हैं कि आप 4-4 क्वेश्चन उठाइए और शुरू के पहले 4 क्वेश्चन पे बी मार दीजिए, फिर उसके बाद 4 क्वेश्चन पे सी मार दीजिए, फिर 4 क्वेश्चन पे आप बी मार दीजिए, फिर 4 क्वेश्चन पे आप सी मार दीजिए। इसी तरीके से आप चाहें तो इसको भी फॉलो कर सकते हैं। हालांकि आप किसी भी तरीके से मारिए, किसी भी तरीके से आप अपने क्वेश्चन पे तुक्का मारिए, आपका जो क्वेश्चन सही होने का चांसेस रहेगा वो 25% ही रहेगा। लेकिन अगर आप मार ही रहे हैं, आपको मानना ही है, तो आप एक तरीके से मार दीजिए। तो यही कुछ ऐसे तरीके हैं जो कि आप चाहें तो कर सकते हैं। और आपको हर एक क्वेश्चन करना है। आप अगर तुक्का मारते हैं, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है यूपीटीओ में, ये बिल्कुल सही बात है, आपको मानना ही मानना चाहिए। अगर आप छोड़ के आते हैं, अगर आपका एक भी क्वेश्चन छूट जाता है तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी आपके लिए। तो आपको छोड़ना नहीं है। आपके जितने भी आपके क्वेश्चन हैं 150 या फिर 100 क्वेश्चन, आपको हर एक क्वेश्चन करके आना है। कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, हर एक क्वेश्चन करना है। उसका एक सही आपको ऑप्शन चूज करना है और उसको आपको आपके OMR आंसर शीट में फिलअप भी करना है। तो ये सभी चीज़ें आपको टाइम रहते करनी है। और हाँ, आप टाइम का बहुत ध्यान दीजिएगा। आपकी यूपीटीओ में टाइम कब बीत जाता है ना, आपको पता ही नहीं लग पाता है। तो इसलिए टाइम को आपको मैनेज करना है, आपको घड़ी साथ में लेके जाना है, जिससे कि आप टाइम को मैनेज कर पाएँ। टाइम रहते ही आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ, उसका एक परफेक्ट आंसर, उसका एक परफेक्ट ऑप्शन आप चाहें तो आपको वहाँ पर आंसर शीट में OMR आंसर शीट में फिलअप करके आना है। ये सभी चीज़ें आपको टाइम रहते करनी है।